हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए दृष्टि पब्लिकेशन बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू पैटर्न 5वां संस्करण लेकर आए हैं। मित्रों, यह बुक सीरीज आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड टेट के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। आज के क्लास में हम यूनिट 2 के अंतर्गत आने वाले काल विभाजन एवं नामकरण भाग 1 लेकर आए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। इस बुक सीरीज में सबसे पहले हम साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों को देखेंगे। इस बुक सीरीज में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन जी का बुक को सम्मिलित करके एक बुक को तैयार किया गया है, इसलिए यह बुक सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि बुक पब्लिकेशन में आपके 2 बुक को सम्मिलित किया गया है, ताकि हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए यह एक अच्छी बुक साबित हो सके। बहुत सारे बुक पढ़ने की अपेक्षा आप यह दृष्टि पब्लिकेशन बुक पढ़ लीजिए, आपके लिए रामबाण साबित होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल, किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में घासदार ताशीकृत इस्तेवार दा लालित यत्रे एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रही है, जिनमें पहला है वर्ण अनुक्रम पद्धति, दूसरा है काल अनुक्रम पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति और चौथा आपका विधेयवादी पद्धति है। चलिए हम वर्ण अनुक्रम पद्धति के बारे में विस्तार से देखते हैं। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ सिंह, चिंतामणि, तुलसीदास। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होती है। घासदार ताशी और शिव सिंह सेंगर ने इनका प्रयोग किया है। दूसरा पद्धति काल अनुक्रम पद्धति के बारे में देखते हैं। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकारों की जन्म तिथि के आधार पर बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति में लिखे ग्रंथ भी वर्ण अनुक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया। यद्यपि ग्रियर्सन ने विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। तीसरा पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथा संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। अब हम चौथा पद्धति देखेंगे, विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है।
इसे इतिहास लेखन की व्यापक, अस्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसमें एक साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया तथा यह तथ्य उनके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। कवि का नाम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। संदर्भ हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादक डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। साहित्य इतिहास दर्शन। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा है। साहित्य इतिहास दर्शन मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी एक प्रकार का ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक इस बुक सीरीज में उठाया गया है वो देखते हैं। वक्तव्य एवं काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज के ग्रंथ को कविवृत्त संग्रह कहा। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह का नामकरण दो आधार पर किया है। पहला, काल विभाजन के भीतर होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार। दूसरा, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। किसी काल विस्तार को लेकर यही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के समन्वय मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। और देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या क्या बातें कहते हैं अपने पुस्तक में। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेने ही समझ पड़ता था। रीतिकाल के रीति कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं।
जिनमें है हिंदी कोविद रत्नमाला, बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की रचना कविता कॉमेडी, वियोगी हरि की रचना ब्रज माधुरी सार। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। शुक्ल जी का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रम। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 विक्रम तक। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा लेकर आएंगे। हरि ओम।